जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 3 अगस्त 2025 को उत्तराखंड पुलिस का जो एग्जाम करवाया गया था कांस्टेबल या आरक्षी से रिलेटेड जो भी चीज़ था, तो उसका आंसर क्या आपके लिए 5 अगस्त 2025 को आयोग की वेबसाइट के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड किया गया। आज इसके अंतर्गत हम पूरा क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर आयोग के द्वारा करवाया गया था उसको सॉल्व करेंगे, कौन सा इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया। जो इसका आपत्ति से रिलेटेड जो पोर्टल है वो भी उसके अंतर्गत पर चालू कर दिया गया। आपने जिसने भी पेपर दिया, अगर किसी क्वेश्चन में कोई आपत्ति है तो उसका आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपत्ति से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। यदि कंटिन्यू जो आप मेरा वीडियो देखते हैं, यदि जो देख रहे हैं तो उसको अब इसके अंतर्गत पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है कि इस बुक के अंतर्गत पर यह आंसर है, आयोग के द्वारा आपके द्वारा एक गलत दर्ज कराया गया। हम ये चीज़ देखेंगे कि आयोग के द्वारा यहाँ पर कौन सा आंसर आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बनी रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जोड़े, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। स्क्रीन में दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। मैं बाईलैंग्वेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, आप इसमें थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी जिस लैंग्वेज का स्टूडेंट है। सबसे पहले इसके अंतर्गत पहले दिया गया था औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया था। देखिए, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से आरंभ हुई थी, तो इसका राइट आंसर ए यहाँ पर आई के द्वारा प्रोवाइड किया गया, अर्नोल्ड टॉइनबी, ठीक है ना। टॉइनबी जो चीज़ थे इसके अंतर्गत पे एक चीज़ मैंने कहा ना, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कह रहा हूँ कि आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की 5 अगस्त 2025 को प्रोवाइड किया गया, मैं उसी के अनुसार आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होना है। सेकंड की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे देखिए, आपको कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत पे मैच करना था। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो मणिपुर की कैपिटल कहाँ पर हो गया, इम्फाल हो गया, नागालैंड कोहिमा हो गया, सिक्किम यहाँ पर गंगटोक होगी, और उसके बाद में त्रिपुरा यहाँ पर अगरतला हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा था, बी इज राइट आंसर आ जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते देखिए, स्टेट की राजधानी कौन कौन सी, कैपिटल कहाँ, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा की गई थी। थोड़ा सा इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन दिया गया, डी राइट आंसर है, 1930 के अंतर्गत पे दिया गया था। जिसने थोड़ा सा पढ़ा था तो काफी इंपॉर्टेंट और हल्का क्वेश्चन भी दिया गया। फोर्थ नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है। तो चौथे का जो राइट आंसर है, मेगा खाद्य पार्क योजना के अंतर्गत पे, जो कंटिन्यू करंट अफेयर को अपडेट करता है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और मेगा खाद्य पार्क योजना, नहीं तो आपको ये लग रहा है कि हब और स्पोक जो मॉडल है वो किस कार्य से संबंधित है, क्या चीज़ है करके। फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड है MS DOS में एक एक्सटर्नल कमांड है। इंटरनल नहीं कहा गया है और एक्सटर्नल कहा गया है, बाहर की ओर को जो चीज़ होता है MS DOS के अंतर्गत पे, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो 5 का सी राइट आंसर है एडिट, ठीक है ना। जब हम एडिट करते तो एडिट क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता है, ठीक है ना। जो है इसके अंतर्गत पे हो गया जो चीज़ दी गई है। और उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद IPv4 पता है। तो इसके अंतर्गत पे IPv4 जो पता है, बहुत सारों को ये चीज़ भी पता नहीं होगा। 6 नंबर की बात करेंगे, सी राइट आंसर था 172.16.254.1 हो गया, ठीक। उसके बाद 7 नंबर की बात करेंगे तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। दैनिक जीवन में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। 7 का ए राइट आंसर है द कलकत्ता जनरल एडवाइजरी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का आंसर है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा, दी कलकत्ता जनरल एडवाइजरी है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति एक्सेट्रा जो चीज़ें आपका इंग्लैंड से शुरू हुआ, उसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल में आया तो क्या चीज़ें क्या थी, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाता है। 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया, ए राइट आंसर हो गया अंकगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन, ठीक, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 9 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है। तो 9 नंबर का इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो पहला वाला मैच है, सेकंड मैच है, थर्ड मैच है, और 4th नंबर का यहाँ पर नहीं है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसकी स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत पे की गई थी, 340, यहाँ पर ये गलत कॉम्बिनेशन है। डी अगर बात करेंगे तो 9 नंबर का कौन सा है, डी यहाँ पर गलत है, ठीक है। कब हुआ था आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। और उसके बाद में 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो गुंबद नुमा पर्वत के चारों ओर तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, 10वें नंबर का बी राइट आंसर हो गया, वलयाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक। उसके बाद में 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित है। इसके अंतर्गत पे कौन सा युग्म सही सुमेलिखित है, उसको इसके अंतर्गत पे मैच करना है। 11 नंबर का जो चीज़ हो गया, बी राइट आंसर हो गया, नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया था। अब मुझे एक चीज़ आप ये बताइए
कि सुमेलिखित है करके कहा गया है, ठीक है ना। आरबीआई की रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंतर्गत पे किया गया था। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, देखिए नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई, बॉम्बे योजना, क्या क्या चीज़ें, नीति योजना आयोग को बाद में बदल के 2015 में नीति आयोग की कहा गया था। और नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, मतलब अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया है। 12 नंबर की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 233 आपका किससे रिलेटेड होता है, यहाँ पर जिला न्यायाधीश से रिलेटेड होता है, ठीक, ध्यान रखना। जिला न्यायाधीश का क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, उच्चतम न्यायालय क्या है, अतिरिक्त न्यायाधीश से रिलेटेड क्या चीज़ होता है, आपको ये चीज़ में ध्यान रखना है। देखो इसके अंतर्गत पे बैंकों का कॉम्बिनेशन आपके लिए दिया गया है। इसके अंतर्गत पे कहा गया कि यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन सही मैच है, ये चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पे देखनी है। 13 नंबर का जो चीज़ हो गया, तो 13 का यहाँ पर ए राइट आंसर है। पहले का तीसरा हो गया, थोड़ा सा मैच कर लेना आप इसके अंतर्गत पे बैठ के। पहले का तीसरा हो गया कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था तो जुलाई 1969 में किया गया था। और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, ये चीज़ बार बार रिपीट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो 13 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए है। और ए वाली बात करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट का कौन सा, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया 3 जुलाई 1969 के अंतर्गत पे किया गया था। और 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था अप्रैल 1980 में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी नंबर का 4 जुलाई 1955 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी इसके अंतर्गत पे, सबसे पहले ये चीज़ आया था तो जनवरी 1949 में किया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई, तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है 20 राइट आंसर हो जाता है। लाहौर अधिवेशन में किया गया था, कहीं से क्वेश्चन रिपीट हुए, बहुत सारे क्वेश्चन है चीज़ें अभी। और उसके बाद में 15 नंबर का क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है डेटा 400 से 800 मेगाबिट्स प्रति सेकेंड पर यात्रा करता है, उसको 15 नंबर का जो क्वेश्चन है डी राइट आंसर हो गया। फायर वायर पोर्ट कहा जाता है, ठीक है ना, फायर वायर पोर्ट कहा जाता है इसके अंतर्गत। 16 नंबर का क्वेश्चन है पेनगंगा और वेनगंगा की सहायक नदी कौन सी है, उत्तराखंड का क्वेश्चन है। 16 नंबर का एक हो गया गोदावरी। 17 नंबर है भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना कब आरंभ किया गया था, कब किया गया था स्टार्टअप योजना, बी राइट आंसर हो गया जनवरी 2016 में। योजना वाले क्वेश्चन सारे याद कर लो भाई, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम में ये चीज़ें पूछ लेता है। उसके बाद में 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर है। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन हो गया डी राइट आंसर हो गया श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत पे। 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें क्या कहा गया, सबसे पहले हो गया पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सेकंड हो गया सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है सीज राइट आंसर है, दोनों इसका राइट आंसर है। आप मुझे बताओ कि भारत और बांग्लादेश टोटल कितना किलोमीटर अपना बॉर्डर साझा करता है, और पाक जल डमरू आपका भारत श्रीलंका को अलग करता है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे दक्षिणी अफ्रीका को इसके अंतर्गत पे ये वाला चीज़ होता है, ठीक है। कनाडा को अमेरिका से क्या अलग करता है, और उसके बाद की बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया को दक्षिण कोरिया को कौन चीज़ अलग करता है, ये बहुत सारे पॉइंट है इसके अंतर्गत पे एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इनका एक आप नोट्स बना लेना आप। 20 नंबर की बात करेंगे तो इसमें द्वारा कहा गया है कि इमेज स्टेनोग्राफी में LSB का पूर्ण रूप क्या होता है। LSB का जो फुल फॉर्म यहाँ पर इसके अंतर्गत पे पूछा गया, स्टेनोग्राफी के अंतर्गत पे इमेज स्टेनोग्राफी में LSB का जो फुल फॉर्म होता है 20 नंबर का जो दिया गया तो ए राइट आंसर हो गया। यहाँ पर जैसे कि क्या कहा जाता है, इसके अंतर्गत पर लिस्ट हो गया, सिग्निफिकेंट जो इसके अंतर्गत पे कहा जाता है, और विट्स हो गया, ठीक है, दोनों हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत पे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित किससे रिलेटेड है। देखिए 73वां जो संविधान और 74वां संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है 1992 और 93 के अंतर्गत पे, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सही है, पहला और तीसरा सही है, ठीक है ना। राज्य वित्त आयोग का गठन और राज्य चुनाव आयोग संपूर्ण पंचायत चुनाव हेतु, ठीक, सी क्या है इसके अंतर्गत पे राइट आंसर आपका आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्या चीज़ कही गई है इसमें कॉम्बिनेशन आपको मैच करना है, ठीक है, दोनों को ये चीज़ें हो जाता है, तो इसके अंतर्गत पे जो आपका ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है बी नंबर का, ठीक है ना, बी राइट आंसर इसके अंतर्गत पे आ जाता है। बी का मैच करके भी देख लेते हैं हम कौन कौन सा क्या चीज़ निकल के आ रहा है। तो जैसे सबसे पहले कहा गया ए का आंसर आपका क्या है, थर्ड है, निम्न पुरापाषाण कालीन जो स्थल हो गया, तो बी का थर्ड इसमें हो गया ईसमपुर के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में मध्य पुरापाषाण कालीन जो स्थल आ गया, फर्स्ट आ
जाता है डिडवाना के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में सी हो गया उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल हो गया, इसके अंतर्गत में यहाँ पर संघाओं के अंतर्गत पर। डी हो गया मध्य पाषाणकालीन स्थल हो गया लंगनाच करके, ठीक है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन करने वाला है, जिसने कोई डीपली अगर स्टडी करी है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। अब इतना ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि उस लेवल का है नहीं, ठीक है ना, इतना आपने स्टडी करी भी नहीं होगी। और उसके बाद की बात करेंगे तो 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है विजय 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस जो इसके अंतर्गत है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। सर्विलांस इन इंडिया इज रिलेटेड विथ, किससे संबंधित है? 23 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया तो सी राइट आंसर हो गया नीति आयोग से रिलेटेड है। विजन 2035 के अंतर्गत पर जो चीज़ है पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया से संबंधित, यहाँ पे क्या हो गया नीति आयोग से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 24 नंबर का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर यहाँ पर देना है। कथन फर्स्ट कहा गया जिसके अंतर्गत पर 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें यह है कि जेनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियंस ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों पुरुष एकल खिताब जीते। हाँ, जीता था ये। और कथन सेकंड क्या कहा गया कि आर्यना सबालेका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों महिला एकल खिताब जीता था। तो 24 नंबर का जो ये चीज़ है तो सेकंड यहाँ पर गलत है, पहला यहाँ पर एकल सही है, केवल पहला कथन इसके अंतर्गत पर सही आ जाता है, ये राइट आंसर यहाँ पे। 25 नंबर की बात करेंगे तो स्पोरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है तो ए राइट हो गया, स्पोरो पॉइंट्स हो गया इस्पात निर्माण एवं जलयान निर्माण उद्योग से। एक ये चीज़ देख लेना ना कि तंबाकू उद्योग के लिए क्या चीज़ है, सीमेंट के लिए है, तांबा क्या है, और उसके बाद में इस्पात के लिए क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या चीज़ें फेमस है, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान में रख लेनी, इसमें से भी मैं हमेशा देखता हूँ। और उसके बाद में 26 नंबर की बात करेंगे और किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उनके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्ति किया है, सॉरी अवंती का शासक, अवंती का नहीं, अवंती का शासक नियुक्ति किया था। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 26 नंबर का जो क्वेश्चन है डी राइट आंसर हो गया महावंश का, ठीक। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 27 नंबर का जो क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जब कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाते हैं, क्या होता है? जब कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाते हैं। MS वर्ड 2007 के अंतर्गत अगर आपने देखा होगा कि कभी आप कंट्रोल और एंटर की को एक साथ प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है तो उसके बाद में क्या हो जाता है, इसमें पेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में और 28 नंबर का जो क्वेश्चन है भारत सरकार ने स्विस जो चैलेंज मॉडल की घोषणा की, तो इसका जो संबंध है इसका किससे रिलेटेड आ जाता है? यहाँ पर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से रिलेटेड है यहाँ पे स्विस चैलेंज जो मॉडल है। और आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 29 का जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके? तो 29 नंबर का जो आंसर हो गया सी हो गया अनुच्छेद 33 के अंतर्गत पे। उसके बाद में 30 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो 30वें नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर सी राइट आंसर आ जाता है बृहस्पति का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 31 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे ये मैथमेटिक्स का है। पूर्णांक ए का एकमात्र मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या किया है, पूर्णांक ए का एकमात्र मान निकालने के लिए आपको क्या करनी है, 31 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका सी है। सभी तीनों कथन एक साथ में पर्याप्त नहीं है। कभी जो मैथमेटिक्स से गया तो उसमें सॉल्व करते हैं, अब इसमें अभी इतना टाइम है नहीं। आपको क्या करना है इसके अंतर्गत पे, जैसे क्या कहा गया था 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि प्रश्न आकृति में MN का दर्पण पर रखा गया हो, यदि दिए गए उत्तर आकृति को, मतलब ये चीज क्या गया MN को, इसके MN ये मिरर है, इसके अंतर्गत पे ये इसको वो चीज है, ये आकृति ऐसे बनाई गई है, तो दर्पण के अंतर्गत पे जो इसका अंतर्गत पे यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा प्रतिबिंब इसके अंतर्गत पे निकलेगा? तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन इसके अंतर्गत पा जाता है तो 32 का डी इज यहाँ पर राइट आंसर है। मैं एक सॉल्व कर देता हूँ आपका। आप क्या करना, आपके पास में जब पेपर होता है ना, पेपर के लास्ट पेज में जहाँ पर चीज होता है ये डायग्राम या आपको पेपर मिल जाता है, बहुत अच्छा है, इसको उल्टा करके देख लेना। तो मिरर में जो ये प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप मैच कर लेना, वही आपका राइट आंसर होगा। और दर्पण में भी आप उल्टा करके आप देख लेना अपने पेपर को पलट के, ठीक है। आपको जो छाया चित्र दिखेगी तो वही इसका आंसर इसके अंतर्गत पा जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आगे वाले पे। देखो कोई एटसेट्रा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पूछा गया 33 नंबर का जो क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया, इसमें मैथमेटिक्स से रीजनिंग से रिलेटेड हो जाता है। तो इसके अंतर्गत पे कहा गया, क्या कहा गया, 12 किलोमीटर की दूरी पर दो व्यक्ति ए व बी दोनों उसमें जोड़ने वाली रेखा, सॉरी एक बार वापस क्वेश्चन है फर्स्ट से रिपीट करते हैं।
12 किलोमीटर की दूरी पर, 12 किलोमीटर आपका कोई दूरी हो गया, आपसे मानो अपने से लेके चलो 12 किलोमीटर की दूरी पर दो व्यक्ति ए और बी, इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ हो गया, ए व बी उनको जोड़ने वाली रेखा पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर पूरा करने से पहले 1 किलोमीटर चलता है। ए भी बी की ओर मुँह करके x किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर पूरा करता है। यदि ए व बी अब 10 किमी दूर है तब इसका राइट आंसर यहाँ पर जो निकाल के आना है, तो 33 नंबर का जो यहाँ पर राइट आंसर हो गया, सी राइट आंसर है, यहाँ पर x बराबर 3 है। कभी इसका सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में 34 नंबर की बात करेंगे। यदि ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है और डी ई से लंबा है और ई ए से लंबा है, तब निम्न में से कौन सबसे छोटा है? ये चीज़ मैच करनी है। ये कॉपी कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर माइंड शांत रख के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो तो आंसर निकल जाता है। 34 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पर सी राइट आंसर आ जाता है। सी का सी है, ठीक है, सी सबसे छोटा हो गया। और 35 नंबर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत वेन आरेख आपको दिया गया। दिए गए वेन आरेखों में जो क्रिकेट सी को प्रदर्शित करता है, सी क्रिकेट को प्रदर्शित कर रहा है गोला जो ये चीज़ है, और फुटबॉल एफ को प्रदर्शित कर रहा है जो ये गोला है, और एच जो नंबर का जो गोला है हॉकी को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, और खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाता है। तो कौन सा इसके अंतर्गत पे असत्य है? तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन आ जाता है तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 35 का यहाँ पर क्या चीज़ है, डी राइट आंसर है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर इसके अंतर्गत पर 25 है। कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत में जो निकालेंगे तो सारा जोड़ के जब निकालेंगे तब आंसर निकल जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर 36 नंबर है। दो कथनों को संज्ञान में लीजिए। जैसे पहले पी कहा गया 7 एक अभाज्य संख्या है और क्यू कहा गया है कि 7 एक सम संख्या नहीं है। तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है बी, जिसके अंतर्गत पर राइट आंसर पी व क्यू दोनों सही हैं और क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण नहीं है पी के लिए, ठीक है। उसके बाद में 37 नंबर का अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 37 है, एक कूट भाषा में क्यू को 5 से कूट किया गया है, SALT को 28 से कूट किया गया, तब SWEET कैसे कूटा गया? इसमें देखो प्लस का है, माइनस का है, स्क्वायर का है, क्यूब का है, या प्लस माइनस करके स्क्वायर किया है, या प्लस प्लस करके स्क्वायर किया गया है, क्यूब किया गया है, उस माइनस किया गया है, या जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी कैलकुलेशन है, इनमें से एक चीज़ होता है वर्गमूल किया गया, घनमूल किया गया। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत से आंसर होती है। तो 37 नंबर की बात करेंगे, ये राइट आंसर 31.5 यहाँ पर निकल के आ रहा है। उसके बाद में 38 नंबर की बात करेंगे तो पी सदैव सच कहता है और क्यू सदैव हमेशा झूठ कहता है। दोनों एक कमरे में ताले के अंदर बंद हैं। यदि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है तब एक चुपके से सुनने वाले को क्या कथन सुनाई दे सकता है? तो इसके अंतर्गत में मतलब पी एक सच कहता है एक झूठ कहता है और दोनों कमरे में ताले के अंदर बंद हैं, मतलब एक कमरे के अंदर में ताला लगा है, एक झूठ बोलता है एक सच है। जैसे मानो मैं और मेरा दोस्त एक कमरे के अंदर पे है, मैं झूठ बोलता हूँ, मेरा दोस्त गलत बोलता है, एक चीज़ ऐसे मान के चलो, और हम दोनों घर के अंदर में बंद हैं, ताला लगा हुआ है। यदि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, हमारे कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, तब एक चुपके से उसमें से क्या होता है कि हम में से एक चुपके से सुनने वाले को, मतलब कोई एक सुनने वाला व्यक्ति बाहर है, को क्या कथन सुनाई दे सकता है? सुनने वाले, मैं सदैव सच बोलता हूँ, मैं कभी सच नहीं बोलता हूँ, मैं केवल रविवार को ही सच बोलता हूँ, या डी कहा गया है ए और सी दोनों। तो 38 नंबर का क्या आ सकता है? डी राइट आंसर है, ए और सी, मैं सदैव सच बोलता हूँ या मैं केवल रविवार को ही सच बोलता हूँ इसके अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 39 नंबर का जो क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे जाता है, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। ए हैज बी का अर्थ होता है बी का भाई ए, हैज जहाँ पर आ जाता है तो बी ए का भाई हो गया। A @ बी का अर्थ होता है बी की पुत्री ए, और A एंड बी आ गया का अर्थ है बी का पति ए हो गया। A% बी का अर्थ हो जाता है बी की पत्नी ए हो गया। फिर उसके बाद में यदि S%D हैज़ F @ और उसके बाद में एंड H @ हो तो तब निम्न में से कौन सा संबंध संभव नहीं है? आपको इसमें मैच करना था। रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। 39 का डी आ जाता है, डी आ गया जी का दामाद डी है, ठीक है। अब सॉल्व करने में तो बहुत सारा समय लग जाता है, ऐसा सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट क्वेश्चन है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें कॉम्बिनेशन आपको मैच करते हुए ले चलना था। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में आपको व्यवस्थित करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या चीज़ आएगा? सबसे पहले ये चीज़ आ जाता है। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर डी है। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 वर्ग इंच आ जाता है, फिर उसके बाद में 1 वर्ग फीट आ जाता है, फिर उसके बाद में 1 वर्ग गज आ जाता है, फिर उसके बाद में 1 एकड़ आ जाता है, फिर उसके बाद में 1 हेक्टेयर आ जाता है। सबसे पहले क्या है, छोटे से ऊपर क्या चीज़ होती है, ये बेसिक सी चीज़ें, इसको साथ साथ में आपको पढ़ते हुए ले चलना चाहिए कभी। फिर उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर स्टेट रिलेटेड नॉलेज से रिलेटेड आपको पूछा गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर ऊपर की बात करेंगे तो
ऊपर वाले में जो आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन से क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पर आ गई हैं, जो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा इसके अंतर्गत पे डिस्कस किया। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ए सीरीज़ का जो बुकलेट है इसके अंतर्गत पे जो फर्स्ट है इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ें आपकी सारे के सारे इसमें जो क्वेश्चन आई वो कौन कौन सा आया इसके अंतर्गत पे हमने जो चीज़ें इसके अंतर्गत पे देखा, तो जीएस के क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे देख ली और सारे के सारे आंसर भी हमने इसमें मैच कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंतर्गत पे, आगे क्वेश्चन कौन कौन से थे देखिए, कैसे कैसे क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा ना घुमावदार पूछा गया बच्चों के लिए कन्फ्यूजन करने के लिए। अब इसके अंतर्गत पे स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें भी हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि सुदर्शन शाह कृत सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया डी राइट आंसर हो गया, ब्रिज भाषा में लिखी गई। 42 नंबर का क्वेश्चन है मुख्य रूप से मसक बीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है, छोलिया के अंतर्गत पे किया जाता है, मसक बीन जो बजता है, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये इजी है, थोड़ा सा ऊपर वाला कन्फ्यूजन हुआ रह सकता है आपके लिए। और उसके बाद में 43 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम कब आया था, 43 नंबर की बात करेंगे तो बी राइट आंसर आ गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था, 2007 में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम आपके लिए आया था। ये भी थोड़ा सा इजी था, कोई दिक्कत नहीं था, पहला वाला थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकता था आपको। 44 नंबर की बात करेंगे तो नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन है, देखिए हाल ही में उत्तराखंड में एक नमक वाली करके फेमस है ना, इससे रिलेटेड बहुत बार मैं क्वेश्चन देखता हूँ। तो 44 नंबर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपके लिए ए हो जाता है, शशि बहुगुणा है, ठीक है। नमक वाली एक क्वेश्चन आप याद करो, बाद में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं है, वो आ गया तो यहाँ पर बहुगुणा वो करके याद कर लेना है यहाँ पर थोड़ा सा करके, तो बहुगुणा करके शशि बहुगुणा नमक वाली है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, और 45 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसके अंतर्गत पे मैच कौन सा नहीं था, ये चीज़ आपको देखना था। तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है ये चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ ही क्या कहा जाता था, ब्राह्मणों के लिए जानने वाला कर हो गया, बी हो गया पुगाड़ी कहा जाता था भूमि कर, और सलामी हो गया नजराना, और तिमारी हो गया बुनकरों से लिया जाने वाला कर। तिमारी डी यहाँ पर गलत है इसके अंतर्गत पे, तिमारी किसको कहा जाता था आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए यार, रिसर्च कीजिए इसमें आप। और उसके बाद में 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लोकसभा में उत्तराखंड की कितनी सीटें 5 और राज्यसभा में उत्तराखंड की कितनी सीटें हैं 2, और थर्ड कहा गया है उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70 है। विधानसभा देखिए पहले 71 था, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। और उसके बाद में लोकसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें, और उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। देखिए अगर आप परीक्षा वाणी को पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज में आपको इसका आंसर मिल जाता है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है सी इज राइट आंसर हो गया, फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ इसके अंतर्गत पे राइट है, ठीक है। ये चीज़ वाला गलत है, ये वाला। राज्यसभा की कितनी सीटें आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है। 47 की बात करेंगे तो ये मूलतः उत्तराखंड के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी के रहने वाले, ठीक है, जो पंडित नैन सिंह जी हैं, मतकोट नामक जो जगह है वहाँ के रहने वाले हैं। ये धारचूला विधानसभा के अंतर्गत पे जो आता है, और मुनस्यारी ब्लॉक इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। और 47 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया तो ए राइट आंसर आ गया इसका, मुनस्यारी पिथौरागढ़, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ आएगा पंडित नैन सिंह करके आ गया तो सीधे मुनस्यारी पिथौरागढ़ आपको ध्यान में रख लेनी है। 48 नंबर की बात करेंगे, श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उसके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वे उत्तराखंड के किस आंदोलन से रिलेटेड है। 48 नंबर का जो आंसर है मैती आंदोलन, एक मैती आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था। कल्याण सिंह रावत जी शायद टीचर है तो इनके द्वारा ये शुरू किया गया था, इनको 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और किस आंदोलन से, तो मैती आंदोलन से। ये भी परीक्षा वाणी से डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन पूछे गए। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है, ये भी परीक्षा वाणी में डायरेक्ट है। 49 का बी राइट आंसर आ जाता है आपका उत्तरकाशी में। सारे राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क आप पढ़ लेना। आप परीक्षा वाणी को ध्यान से पढ़ो, राजेंद्र प्रसाद बुलंदी को ध्यान से पढ़ो, आपको और बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा करंट अफेयर को आपको देख लेना है। अगर आप लोअर पीसेस अपर पीसेस कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बुक आप पढ़ सकते हैं उसमें। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन फर्स्ट है, एटकिंस के अनुसार में किरात, खस और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो नाग जातियां उसी रास्ते से भारत आए जिस रास्ते से आर्य आए थे। सेकंड कथन है, इसके अंतर्गत कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर क्रमशः खस आए, फिर नाग आए, फिर हूण आए, फिर यव आए। उत्तराखंड इसके अंतर्गत कौन आए कह रहे हैं इनके अनुसार में, तो 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर आपका सी है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके अंतर्गत पे सही है। सबसे पहले कौन आए, किरात आए, खस आए, फिर उसके बाद में नाग आए, और उसके बाद में जैसे यहाँ पर बात कहा गया कि सबसे पहले किरात आए, फिर उसके बाद में खस आए, नाग आए, हूण आए, यव आए, दोनों के अंतर्गत पे जो एटकिंस के अनुसार में और कुछ इतिहासकार के अंतर्गत पे। और 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में से किस में रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है। 51 नंबर का जो क्वेश्चन आपका आ जाता है तो ये राइट आंसर है, सूरज सबका है वादे में। क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको।
52 नंबर की बात करेंगे तो गूढ़ शब्द संबंधित है। मैंने पहले भी देखा है कहीं पेपर में ये आया हुआ है। 52 नंबर की बात करेंगे तो गूढ़ संबंध किससे है, भूमि राजस्व से ये रिलेटेड है या कहीं बुक में पढ़ी हो सकती है ये। 53 की बात करेंगे तो निम्न 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ये तथा दूसरे को कारण आर कहा गया, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। अब देखिए अब ऐसे क्वेश्चन है घुमाने लग गया एग्जामिनर। अभिकथन कहा गया है उत्तराखंड में पिरूल लाओ पैसे लाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिरूल खरीदेगी। कारण आर है जंगल से पिरूल जंगल से पिरूल एकत्रित करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी। तो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए हो जाता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता। अब ऐसा नहीं कि आपके जगह पे पिरूल को सस्ता लिया जा रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट का रूल है तो उसमें 50 रुपये प्रति किलो है, ठीक है। इससे ईंधन बनाया जा रहा है, ये चीज़ें जो भी चीज़ें हैं। और इससे क्या होता है कि अब इस कलेक्ट करने से उसके बाद में जो जंगलों में बहुत आग लगती है, जैसे आप देखेंगे आने वाले समय में, जैसे भी देखते हुए आ चुके हैं, तो उसमें ये दिक्कत कम आ जाता है इससे। और 54 नंबर की बात करेंगे तो पहला कथन है भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9000 से लेकर 13000 फीट की ऊंचाई में पाया जाता है, व्हाइट कलर का होता है। और कथन सेकेंड है संस्कृत ग्रंथों में इससे भुर्जपत्र कहा गया है, ठीक है। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है तो सी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर। कभी देखो कितने क्वेश्चनों का आंसर में मिल जाता है। सबसे पहले भोजपत्र के बारे में आपने डाला, हिमालय में पाया जाता है, कितने मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, और इसमें संस्कृत ग्रंथावली में इसका नाम किया। क्वेश्चनों से बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं, तो सी राइट आंसर हो गया। 1 और 2 दोनों सही है। व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके। 55 नंबर की बात करेंगे तो इनके द्वारा कहा गया है निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। उत्तराखंड के अंतर्गत में जो राज्य पुलिस बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन होता है। 55 का सी राइट आंसर हो गया, गृह मंत्री होता है, ध्यान रखना। उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड, देखिए क्या कह रहा है, अब कंफ्यूजन नहीं होना है, राज्य पुलिस बोर्ड का होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है ये चीज़ें। और उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो जैसे हो गया आपका क्या हो ना, कोई चीज़ पुलिस आप चौकी होता है, फिर थाने में जाते हैं, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वाले में जाते हैं, फिर उसके बाद में स्टेट के हेडक्वार्टर में जाते हैं, फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जो सेंट्रल स्टेट का, उसके बाद में सेंट्रल के अंतर्गत पर उसका कमांड रहता है। 56 नंबर की बात करेंगे तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलिखित कीजिए एवं सूची के नीचे दिए कूट को आपको सही उत्तर का यहाँ पर चयन कर लेना है। तो 56 नंबर का है बी, यहाँ पर राइट आंसर है। एक बार कॉम्बिनेशन मैच कर लेते हैं, बी वाला जो राइट आंसर है। तो ए हो गया हरिदत्त कापड़ी, जो चीज़ यहाँ हो गया बास्केटबॉल से रिलेटेड हो गया। और पदम बहादुर मल्ल हो गया यहाँ पर इसके अंतर्गत बॉक्सिंग से रिलेटेड। सी हो गया यहाँ पर सुरेंद्र सिंह कनवासी हो गया यहाँ पर किससे रिलेटेड है, यहाँ पर रोइंग से रिलेटेड। और सुमन कुटियाल यहाँ पर रिलेटेड है पर्वतारोहण से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन में आंसर इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, आंसर मिल जाए। देखिए इसके अंतर्गत ये भी परीक्षा वाणी से डायरेक्ट पूछा गया आपके लिए। दर्रे का जो कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत पे है, कौन सा इसके अंतर्गत पे मैच नहीं है। 57 का यहाँ पर डी मैच नहीं है। बाराहोती बागेश्वर उत्तरकाशी, बाराहोती का है चमोली है, कहाँ पर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ। और क्या चीज़ कहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या वो यहाँ पर उत्तरकाशी में है, या आपका पिथौरागढ़ में है, या कहाँ पर क्या चीज़ है, कौन सी जगह, या चमोली के अंतर्गत पे है, या चमोली और उत्तरकाशी के बीच के अंतर्गत पे है, या चमोली और पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे है, कहाँ पर क्या चीज़ें, मुझे थोड़ा कमेंट के माध्यम से बताओ आप। 58 नंबर की बात करेंगे तो रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया, जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण कहा जाता है। तो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है ये राइट आंसर आ जाता है। श्री गुणानंद डंगवाल पथिक के द्वारा रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया, जिसने गढ़ भाषा लीला रामायण कहा जाता है। देखिए 2-3 क्वेश्चन आ गया, गढ़ भाषा लीला रामायण क्या है, कभी कभी पूछ सकता है। और इसके अंतर्गत तो इसका अनुवाद किसके द्वारा गया है, श्री गुणानंद डंगवाल जी के द्वारा। देखिए गढ़ भाषा करके ऐसे गढ़ से आ गया, गढ़वाली से आ गया तो गुणानंद ग करके नाम है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है पहले वाले में। 59 की बात करेंगे तो लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो 59 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया ये राइट आंसर इसके अंतर्गत पाया जाता है, उत्तरकाशी में है। 60 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है। झोलिया है, छोपती है, जागर है या बसंती है। तो 60 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया बी राइट आंसर हो गया आपका छोपती, ठीक। उसके बाद में 61 नंबर है जहांगीर के शासन के दौरान जेसुइट पुरोहितों और मिशनरियों ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा की। तो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है तो ए राइट आंसर आ जाता है आपका श्रीनगर में, ठीक है। आगे बढ़ते उसके बाद में कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत हो गया। और उसके बाद में 62 नंबर की बात करेंगे तो न्योली वस्तुतः है। देखिए आंसर में क्या चीज़ दिया गया है मैं आप क्लियर कर देता हूँ इसके अंतर्गत में। 62 नंबर का जो है यहाँ पर सी दी गई है, एक मादा पक्षी, ठीक है। देखिए न्योली गाया जाता है, न्योली एक गीत के रूप में गाया जाता है, लेकिन इसका आंसर एक कुमानी लोक कला के रूप में नहीं आ जाएगा। एक कुमानी लोक गीत या गीत इंक्लूड कर देते हैं इसके अंतर्गत पे। एक कुमानी फसल नहीं है, एक मादा पशु नहीं है, एक मादा पक्षी है, न्योली बसती है, ठीक है ना। आपने लोकल लैंग्वेज वगैरह उत्तराखंड वाले तो आपने सुना है कि न्योली मतलब उसके अंतर्गत कोयल की एक
प्रजाति के रूप में जाना जाता है इसको, तो वो कर रही है, मतलब बोल रही है वाली बात आ जाती है। तो इसमें ये नहीं था, तो बहुत लोगों ने कन्फ्यूजन में डाला था कि न्योली गाया भी जाता है करके। तो अगर ऑप्शन में दिया रहता है कि एक कुमाऊनी लोक कला नहीं होता, अगर कला तो उसमें नहीं आ जाता, अगर गीत या कुछ ऐसे करके आ जाता तो उसमें मैच कर लेते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें न्योली तो गाते हैं तो गीत आ जाता ना, कला में नहीं आता, गीत में आ जाता है ऐसे करके वाले में। और 63 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर है माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती का संगम क्या कहलाता है। 63 नंबर का जो क्वेश्चन है तो ए राइट आंसर आ जाता है यहाँ पर, केशव प्रयाग आ जाता है सारा ये परीक्षावाणी में डायरेक्ट। और उसके बाद में 64 नंबर का जो क्वेश्चन है 64 नंबर का, कथन भ्रष्ट कहा गया है कि नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टार स्केप्स के आपसी सहयोग से आयोजित गहन खगोल पर्यटन कार्यक्रमों की श्रृंखला है। कथन शेकिन है नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान मसूरी से शुरू हुआ है। तो 64 नंबर का जो क्वेश्चन है सी राइट आंसर होता है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके अंतर्गत पे सही है। 65 नंबर का जो क्वेश्चन है राजा मानसिंह के समय गढ़वाल की राजधानी का नाम क्या था। तो 65 नंबर का जो क्वेश्चन है ए राइट आंसर हो गया खैरागढ़। उसके बाद में जो 52 गढ़ है ना, याद कर लेना, आपका जो बलौंदी की बुक में सारे लास्ट पेज में शायद कहीं दिया गया हो। 66 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। सुमेलिखित आपको इसके अंतर्गत पे करना है। तो 66 नंबर का सी यहाँ पर सुमेलिखित नहीं है। एकेश्वर मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है, बिखौत मेला अगस्त्यमुनि में लगता है और बिखौती मेला और कस्यालदे में लगता है, लेकिन चित्रशिला मेला यहाँ पर गोपीसर दिया गया, कहाँ लगता है आप इसको रिसर्च करके बताओ। अगर मैं बता दूंगा तो आप फिर हो जाएंगे। देखिए 3-4 क्वेश्चनों का आंसर एक साथ आ जाता है यहाँ पे। 67 नंबर का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक लिखी है। बुक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ ऐसे वाले में। तो ये कौन से नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, 67 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, तो डी राइट आंसर है यहाँ पर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। 68 नंबर की बात करेंगे, ऐतिहासिक दृष्टि में तैमूर लंग द्वारा की गई जो यहाँ पर कुपिला घाटी की लूट का संबंध वर्तमान उत्तराखंड में निम्नलिखित किस स्थान से अब मैच करता है। ठीक है, 68 नंबर का ये है, हरिद्वार के अंतर्गत पाता है ये कुटिला जो कुपिलाई वाली घाटी। 69 नंबर का है अल्मोड़ा नगर के फल सीमा नामक गांव का संबंध किससे है। तो जो इसके अंतर्गत पे है तो इसका संबंध किससे है, जो क्या शिलालेख मिले या ताम्रशिला मिले, क्या चीज़ मिला इसके अंतर्गत पे। तो 69 नंबर का ए है चित्र जो शिलाश्रय इसके अंतर्गत पे मिले हुए थे। 70 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर क्या चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कथन और 2 कथन दिए गए, जिसमें पहले कथन कहा गया 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों के लिए जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना था। कथन सेकंड है चमोली का लकड़ी का रम्माण मुखौटा उत्तराखंड का जीआई टैग वाला उत्पाद है। तो 70 नंबर का जो इसके अंतर्गत पे सी राइट आंसर है, कथन दोनों इसके अंतर्गत पे सही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। 2023 के अंतर्गत उत्तराखंड के 18 प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया गया था, जैसे मुंशियारी का राजमा, गहत, थुलमा बतानी एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें उसके अंतर्गत पा गई थी। और चमोली के अंतर्गत जो रम्माण महोत्सव होता है जो मुखौटा इसके अंतर्गत तो उसको जीआई टैग भी दिया गया इसके अंतर्गत पे। चमोली का जो लकड़ी का जो रम्माण मुखौटा है उत्तराखंड का जीआई टैग वाला उत्पाद है, अब ध्यान में रखना है इसमें। 71 नंबर का क्वेश्चन है, 71वें नंबर का क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस में कार्मिकों का सही पदानुक्रम इसके अंतर्गत पे व्यवस्थित किया जाए। मतलब पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो पुलिस से रिलेटेड है तो पुलिस का डाल दे कि डिपार्टमेंटल क्या चीज़ है, कौन सा सीक्वेंस में आ जाता है। इसलिए कभी ये चीज़ें भी याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 71 नंबर का है, ये चीज़ होता है सबसे पहले यहाँ पर महानिर्देशक होता है, अपर महानिर्देशक और महानिरीक्षक, और उसके बाद में पुलिस अधीक्षक होता है। ठीक है, आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी तो सबसे पहले कहाँ करनी है, कार्य सही पदानुक्रम। तो ऐसे करके एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। और सबसे पहले महानिदेशक आ गया, अपर महानिदेशक आ गया, और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे डीजी कहा जाता है, एडी कहा जाता है, एडीजी जिसको कहा जाता है, और आईजी कहा जाता है। उसके बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जिसको कहा जाता है। तो ऐसे करके सीक्वेंस को आपको याद में रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में 72 नंबर का जो क्वेश्चन, 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या कहा गया इसके अंतर्गत पे, 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश दी थी। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैरसैंण उत्तराखंड की कौन से जिले के अंतर्गत पे स्थित है, चमोली जिले के अंतर्गत पर स्थित है। ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, 2-3 बॉर्डरों के आसपास में इसके अंतर्गत पे आ जाता है। ये थोड़ा सा अगर बात करेंगे तो आपका अल्मोड़ा बॉर्डर से भी नजदीक हो जाता है, और उसका पौड़ी गढ़वाल बॉर्डर से भी थोड़ा क्या चीज हो जाता है, आपका नजदीक हो जाता है। तो इसके अंतर्गत पे जो समिति बनी थी, 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, बी राइट आंसर है, उमाशंकर कौशिक समिति है। ठीक है ना, उमाशंकर कौशिक समिति के द्वारा गैरसैंण वाल से रिलेटेड सिफारिश दी गई थी। 73 नंबर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे कहा गया कि उत्तराखंड में स्थित गंगोली हाट नामक नगर किसने बसाया था। ये भी मैं काफी चर्चा में देख रहा था कहीं पे सोशल मीडिया के अंतर्गत पे। तो 73 का सी राइट आंसर है सुजान देव जी के द्वारा।
74 नंबर का क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से किस क्षेत्र से हुआ था। ये शायद परीक्षा वाणी में डायरेक्टिव क्वेश्चन है। 74 नंबर का सी राइट आंसर है, भीलगना घाटी के अंतर्गत पे। आगे बढ़ते उसके बाद में 75 नंबर का कथन दिया गया है, एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया गया। कथन सेकंड है, यह पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और ड्रोन आधारित चिकित्सा वितरण प्रदान करती है। तो 75 का क्या हो जाता है, सी राइट आंसर हो गया। दोनों कथन इसके अंतर्गत पे राइट है। 76 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मैच कर लेना है। ये भी परीक्षा वाणी में शायद डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, रिपीट कर लेते हैं, 76 नंबर का। तो इसका राइट आंसर इसके अंतर्गत पे बी वाला है। ठीक है, एक बार देख लेते। तो पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग जो टेक्नोलॉजी है आपका कहाँ पर स्थित है, देहरादून हो गया। ड्रग्स कंपोजिट्स रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है आपका यहाँ पर रानीखेत है। सी है यहाँ पर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर आपका यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, रुड़की के अंतर्गत पे। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर आपका स्थित है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर। अगर एक दो भी आता था तो आप मैच कर सकते हैं इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में 77 नंबर की बात करेंगे तो गोताई और घिनौड़ और सिटोल है। मतलब अब बहुतों को एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये लैंग्वेज भी मैं शायद मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ कि क्या चीज़ें करके। अगर कहीं पे होता है आपका पढ़ा होगा, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे या आपका जो भी सिटी है वहाँ का लैंग्वेज हो सकता है उत्तराखंड के। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि उत्तराखंड में 13 जिले भी हैं और उसके अंतर्गत पे 95 जो ब्लॉक हैं वो चीज़ें एटसेट्रा 70 विधानसभा जो स्थित हैं। तो हर जगह पर हर थोड़े से अलग अलग गाँव में अलग अलग लैंग्वेजें हो जाती है। अब इसमें कोई इसके अंतर्गत पे डिस्कस नहीं करना है। हर गाँव में हर जो उत्तराखंड का रहने वाला वो जानता है कि हर जगह पर अलग अलग लैंग्वेज आ जाता है, हर गाँव का अलग अलग लैंग्वेज आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। 77 नंबर का है गोताई और घिनौड़ और सिटोल, ये मतलब क्या चीज़ है एक प्रकार की। तो 77 नंबर का जो चीज़ है तो ये सी राइट आंसर है। विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं जो सॉरी यहाँ पर गोताई है, गोताई घिनौड़ और सिटोल करके, गोताई करके ना आप लैंग्वेज में, आपके लैंग्वेज में ये चीज़ें दी गई। थोड़ा सा लैंग्वेज का मिस्टेक आ जाता है, थोड़ा सा मैनेज करना है इसमें, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए। गोताई हो गया और घिनौड़ और सिंटोल, सिंटोल है ठीक है ना, सिंटोल से तो कुछ समझ में आ गया, तो एक पक्षी होती है ठीक। और उसके बाद गोताई का थोड़ा सा, घिनौड़ का तो मुझे भी खुद आइडिया नहीं है, तो गोताई का कुछ कुछ मैं नाम सुना और सिंटोल तो मैंने सुना है ये चीज़, तो एक प्रकार की पक्षी है यहाँ पे 77 नंबर का। 78 नंबर की बात करेंगे तो किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसकी समाप्ति सुनिश्चित की। शायद परीक्षा वाणी या बुलंदी में डायरेक्ट है इसका आंसर। 78 नंबर का यहाँ पर डी राइट आंसर है आपका, लक्ष्मण सिंह कठैत के द्वारा। और उसके बाद में 79 नंबर है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है। देखिए एक बार कहीं पूछा गया कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम कब बना था, अब एक डायरेक्ट यहाँ पर भी आंसर दे दिया कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार। ये देखो कितना क्वेश्चन है, कोई समझने वाला होता, अगर किसी को पता नहीं होता तो इसका आंसर पूरा मैच हो जाता। तो 79 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है। तो यहाँ पर क्या है, 79 नंबर की बात करेंगे तो सी राइट आंसर है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसके अंतर्गत पे होते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, नूरनाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ मनाया जाता है। तो 80 का क्या है, बी है और जौनसार बाबर में मनाया जाता है। 81 की बात करेंगे तो पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषाओं में बोले जाने वाले शब्दों में से बेमेल का चयन आपको करना है। छाबड़ी, कंडी और पुंगड़ी और उसके बाद में स्वाल्टा। तो यहाँ पर 81 नंबर का जो था यहाँ पर सी राइट आंसर था इसके अंतर्गत में पुंगड़ी। ठीक है, आपका लैंग्वेज जो भी चीज़ इसके अंतर्गत पे जो चीज़ दिया गया। अब देखिए यहाँ से अब हिंदी के क्वेश्चन थे यहाँ पर कौन से जो टोटल दिया गया था 82 से वाले में, यहाँ से अब मैच करके ले चलते हैं। ठीक है, 82 से रिलेटेड क्या चीज़ है, सबसे पहले सुमिता नंदन पंत को किस कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। थोड़ा सा ये चीज़ कन्फ्यूजन कर सकता था आपको। 82 नंबर के अंतर्गत की बात करेंगे तो आपका क्या आ जाता है, डी राइट आंसर इसके अंतर्गत में चिदम्बरा के लिए। 83 नंबर है, नदी नाव सहयोग लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इसमें क्या कहा गया, नदी नाव सहयोग। देखो नदी थी, नदी में नाव हो गया तो सहयोग हो गया, या आपके पास में नाव था तो नदी बन गई तो उसका क्या संयोग, ऐसे करके। जोखिम भरा काम, आकस्मिक भेंट होना, परस्पर विरोधी स्वभाव होना, और डी हो गया असंगत बात है। तो 83 आपके दिमाग में यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे आकस्मिक भेंट होना, जैसे नदी आ गई तो उसमें आपके पास में नाव था तो उसका सहयोग गया, जैसे नाव था तो नदी आ गई, ऐसे कॉम्बिनेशन होता है ना, नदी नाव का सहयोग, तो आकस्मिक भेंट होना वाला हो गया, दोनों का सहयोग हो जाना, ऐसी चीज़ें कॉम्बिनेशन की चीज़ें। 84 नंबर है, मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर
वेडिंग किस प्रकार की कृति है? सिल्वर वेडिंग कभी आपने पढ़ा होगा, शायद 10th या 12th में कहीं था ये क्वेश्चन है पूरा सिल्वर वेडिंग करके। तो मनोहर श्याम जोशी की रचना जो सिल्वर वेडिंग किस प्रकार की कृति है? तो 84 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता है? ए राइट आंसर है लंबी कहानी। 85 नंबर की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है? तो 85 का क्या है? बी राइट आंसर है यहाँ पर संवाद लेखन। आगे बढ़ते 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नृत्य, कलश, संदेश और उसके बाद में परीक्षा, क्या चीज़ है? अब मुझे बताइए। 86 का यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाता है डी परीक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 87 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? जैसे शब्द यहाँ पर शुद्ध शब्द तो वर्ड सेम दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर अगर 87 नंबर का जो चीज़ है तो यहाँ पर पहला वाला सी है, ठीक है ना, लब्ध प्रतिष्ठ करके ऐसे बताए। सेकेंड दिया गया लब्ध प्रतिष्ठित और उसके बाद लब्ध प्रतिष्ठित, उसके बाद में लब्ध प्रातिष्ठित, तो पहला वाला सही है इसके अंतर्गत पे लब्ध प्रतिष्ठित, जो आयोग के द्वारा आंसर इसका दिया गया। 87 नंबर का जो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 88 नंबर का जो क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे है, तो इसमें क्या कहा गया? निम्नलिखित युग्मों के अंतर्गत पे आपको कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत पे मैच करना है। कोई स्थानीय भाषा में क्या चीज़ बोला जाता है, ये चीज़ इसके अंतर्गत पे कहा गया। 88 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका मैच है डी वाला। ठीक है, सबसे पहले मौसी को क्या कहा जाता है? कैज कहा जाता है। इसके अंतर्गत पे क्या कहा जाता है? कैज। और उसके बाद में महिला के छोटे भाई को यहाँ पे क्या कहता है? भद्या कहता है। महिला के छोटे भाई को क्या कहा? भाई, सॉरी, महिला के भाई का बेटा। ठीक है, कोई महिला है, महिला का भाई है, भाई का बेटा क्या हो जाएगा? भद्या हो गया। ठीक है, और कोई महिला है, महिला के भाई का बेटा, कोई महिला, जैसे आप फीमेल है, आपका भाई है, आपका बेटा क्या हो गया? भद्या हो गया। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे मैच कर सकते थे एक दो चीज़ों में। देखिए सीधे राइट आंसर है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन कर सकता था इसमें, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में इक्वल इक्वल दिया था। फिर उसके बाद में माँ की बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन को आप क्या कह सकते थे? ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। जड़जा कुछ कहते हैं ऐसे वाले में लैंग्वेज में, जैसे जिसको ताई जी या कुछ ऐसे संबोधित किया जाता है। कोई मौसी भी बोलता है, लेकिन ताई जी बड़ी माँ की बड़ी बहन को। लेकिन बहू को बुआरी, एक तो इससे मैच हो गया, बुआरी और बहू का वाला मैच करके इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था एक दो वाले में, पहले और तीसरे चौथे वाले में। तो इसका राइट आंसर डी राइट आंसर हो गया, एक दो वर्डों के अंतर्गत पे था। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। लेकिन 89 की बात करेंगे तो पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? पुष्कर। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है सी राइट आंसर है आकाश का हो गया। 90 की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा शब्द गंधबोधक नहीं है? गंधबोधक नहीं है। 90 नंबर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका डी आ जाता है, घमांड कहा जाता है। आगे है उसके बाद में भूडोल का अर्थ क्या चीज़ है? भूडोल 91 नंबर का जो है भूडोल क्या कहा जाता है? डी कहा जाता है, जलजला को कहा जाता है इसके अंतर्गत पे। थोड़ा सा हिंदी बड़ा कॉम्प्लिकेटिव इसके अंतर्गत पे मैं देख रहा हूँ। और 92 नंबर की बात करेंगे तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसके अंतर्गत पे था। कंठतालु मुर्दा दंतोष्ट से क्या चीज़ें आती हैं? तो 92 नंबर का आपका राइट आंसर था, बी राइट आंसर यहाँ पर कॉम्बिनेशन था। कंठतालव्य से यहाँ पर सेकेंड वाला 2 ए आ जाता है, और उसके बाद में दंतोष्ट से आपका यहाँ पर बात करेंगे तो ए आ गया, वो आ गया। और अनुनासिक से आपका इसके अंतर्गत पे कौन सा आ जाता है? ग, जो इसके अंतर्गत पे है 92 नंबर का जो चीज़ है, तो बी इसके राइट आंसर है। तो आपका यहाँ पर क्या है? 4th नंबर का आ जाता है। उसके बाद में मूर्धन्य की बात करेंगे तो ट आ जाता है। ठीक है, अनुनासिक। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यम गणनम करके ऐसे करके आता है ना अनुनासिक के अंदर, यू गणनम ऐसे करके, तो ऐसे जो चीज़ें उसमें से एक आ गया, म आ गया। और उसके बाद में 93 नंबर की बात करेंगे तो किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से किया गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख है जो सचित्र भी हो सकता है, तो क्या कहलाता है? किसी समाचार पत्र में मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख, मतलब किसी समाचार पत्र में आपके पेपर था, पेपर में आपके मनोरंजन ढंग से लिया गया कोई प्रासंगिक किंतु छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है, उसको क्या कहा जाता है? स्तंभ कहा जाता है, फीचर कहा जाता है, कैप्शन कहा जाता है, या शेषांश कहा जाता है। तो 93 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया तो बी राइट आंसर हो गया, उसको फीचर का कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 94 नंबर का जो क्वेश्चन है, पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को सुमेलिखित करना आपको। 95 नंबर का जो क्वेश्चन है तो सी राइट आंसर इसके अंतर्गत पे क का थर्ड है। कुमेया कहा जाता है, चंपावत क्षेत्र को कहा जाता है, ये परीक्षावाणी में डायरेक्ट है। सोरियाली कहा जाता है इसके अंतर्गत पे, यहाँ पर कौन सा चीज़ है? सोर परगने की बोली क्षेत्र के अंतर्गत पे ऐसे मैच कर सकते थे। सिरियाली कहा जाता है इसके अंतर्गत पर आपका सिरा क्षेत्र को, और गंगोई कहा जाता है सरयू तथा रामगंगा नदी के बीच वाले एक बेस के अंतर्गत पे। सी राइट आंसर था 3 1 2 4 ये वाला करके, कुछ एक दो जान के
आप इसमें मैच कर सकते थे थोड़ा सा ब्रेन को सही यूज़ करके, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 95 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का भेद आरोप कर दिया गया हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। उपमेय तथा उपमान से रिलेटेड यहाँ पर बात कही गई है। 95 का नंबर का यहाँ पर सी राइट आंसर है रूपक। 96 है वनौषधि में कौन सी संधि है। 96 का जो क्वेश्चन यहाँ पर डी राइट आंसर हो गया वृद्धि संधि। 97 है हिंदी में हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असौज कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए हिंदी का जो नाम है उसको आपकी गढ़वाली लैंग्वेज में असौज कौन से महीने में कहा जाता है, तो 97 का आपका बी राइट आंसर हो गया, अश्विन को कहा जाता है, अश्विनी असौज आ गया। और 98 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है, तो 98 का कौन सा आपका राइट आंसर डी आ जाता है समुच्चय बोधय में। 99 है कुमाऊनी शब्द जो लैंग्वेज है कुमाऊनी के अंतर्गत में जेठान में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। देखिए 99 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है डी आ गया आंट प्रत्यय इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में 100 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना था इसके अंतर्गत पे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या चीज़ आता है डी। आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है इसके अंतर्गत पे। कुछ है इसके अंतर्गत में कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन आपने कुछ आपने फिक्स प्रिपरेशन रखा है, कुछ अच्छी बुक आपने स्टडी करी है तो आपका एग्जाम थोड़ा सा आराम से सिलेबस जो चीज़ था क्लियर हो गया होगा या कोई चीज़ हो जाता है तो आपका आराम से इसके अंतर्गत पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत सी चीज़ें कहूँगा जैसे इसके अंतर्गत पे आपका हिंदी के अंतर्गत पर आपकी ये चीज़ें इंक्लूड नहीं कही गई है, जो उसमें कबीरदास सूरदास उनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं इसके अंतर्गत पे नहीं देख रहा हूँ। कुछ जैसे उत्तराखंडी की लैंग्वेजों को दिया गया है, कुछ लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। गढ़वाल के अंतर्गत पे कुमाऊँ के अंतर्गत पे गढ़वाल का पूरा अलग अलग लैंग्वेज आ जाता है। फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, एक विधानसभा दूसरे विधानसभा में, एक ग्रामीण से दूसरे ग्रामीण में अलग अलग लैंग्वेज होता है, इसलिए लैंग्वेज में भी बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती है, ठीक है। और देखिए और कोई क्वेश्चन पेपर तो कुछ ठीक था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपका जो पुलिस का पेपर था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस बार पेपर बनाया गया है। आपको स्टडी और तैयारी करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप और क्वेश्चन को सही करते थे, इन क्वेश्चनों को छोड़ते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आने वाले समय में देखते हैं इसका कट ऑफ क्या रहता है, अभी कुछ नहीं कह सकते इसके अंतर्गत पे अलग अलग क्या चीज़ है, किसका पेपर क्या चीज़ हुआ या कौन किस रूप से प्रिपरेशन कर रहा है, इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और उम्मीद करूँगा दोस्तों, देखिए हाल ही में 3 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के अंतर्गत जो उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ तो उसका जो आंसर की 5 अगस्त 2025 को आयोग के द्वारा आपके लिए सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया, तो उसके बाद ही हमारे द्वारा आपके लिए पेपर सॉल्व किया गया है और आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। और जिनका पेपर नहीं था तो वो इसको रिपीट में पढ़ भी सकते हैं। आने वाले समय में इसमें से देखना बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं खुद देख रहा हूँ कि कोई पुराने पेपरों में मैंने कहीं देखा हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन है रिपीट हुई है। अगर 2-4 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है तो कितनी अच्छी बात है। और आने वाले समय में इस पेपर से कुछ क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगी। एक चीज़ आपने देखा जो उत्तराखंड पुलिस जो उसके अंदर अधिनियम से रिलेटेड या जो चीज़ है कब 2007 में होता, उसका क्वेश्चन का आंसर अगर थोड़ा सा आप ब्रेन यूज़ करते तो आपको आंसर उसके अंतर्गत पे पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है। उम्मीद करूँगा दोस्तों ज़्यादा आप समय भी खराब नहीं करेंगे, आने वाले समय में कुछ ना कुछ डिस्कस करते ले चलेंगे। आज का पुलिस पेपर है, जो पुलिस का जो एग्जाम हुआ था आपका यहाँ पर 3 अगस्त 2025 को, तो उसका आंसर की आयोग के द्वारा प्रोवाइड करने के बाद ही हमारे द्वारा आपके लिए सॉल्व भी किया गया है। जिसने पेपर दिया तो आप मैच कर सकते हैं, और जिसने पेपर नहीं दिया तो जो ये वीडियो को देख रहे हैं तो आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारी इस वीडियो में अगर जो भी कंटेंट इन्फॉर्मेशन में अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।